मेरा 29/12 को निकल गया, जब आचार संहिता चालू नहीं थी। उसके बाद में 30 तारीख को मैं जिला परिषद गई, तब भी उन्होंने बोला कि नहीं अभी देखते हैं फाइल बनाएंगे। फिर 31 दिसंबर गया, 1 जनवरी संडे आ गया, फिर 2 को आई तो 2 को भी उन्होंने बोला कि नहीं अभी सब ईओ साहब नहीं है, ऐसा करके मुझे 6 जनवरी तक के मुझे उन्होंने ऐसे टालम टोल किया। ईओ साहब ने टोटली मेरे फाइल में लिख दिया कि विदाउट आचार संहिता खत्म हुए बिना आपको हम रिलीव नहीं करेंगे। ये आचार संहिता पूरे महाराष्ट्र के लिए होती है, कुछ 5 डिवीज़न उसमें थी, तो कुछ भंडारा के लाखनदूर के रिलीव हो गए, 1-2 सर वगैरह। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आमगांव में जिला परिषद हाई स्कूल कनिष्ठ महाविद्यालय में। रात में यहाँ पे जो एक क्लासरूम है, यहाँ पे आग लगी, काफ़ी आग भयानक थी, पर यहाँ के जो आमगांव के अग्निशामक के द्वारा और यहाँ के गांव के कुछ लोगों के प्रयास के द्वारा आग बुझाई गई और आग पे काबू पाई गई। बताया जा रहा है कि यहाँ जो किचन रूम है, यहाँ पे जो खिचड़ी बनाते हैं, उस रूम से आग लग के काफ़ी जगह मतलब सभी रूम में आग फैली है। अब आग कैसी लगी, क्या लगी, ये जांच का विषय है। आइए जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो खाना बनाते हैं जो बाई है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कितने वर्षों से यहाँ पे खाना बनाते हैं और लकड़ी वगैरह रखी है, आग किस तरह लगी, इनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम आपका और कितने साल से आप लोग खाना बनाते हैं यहाँ? मी सर 22 वर्ष झाले मला, मी जेवण करत आहे. तो आणि सगळं म्हणजे आता काहीच हे नाही झाला माझ्या हातानं, चुकी नाही झाली अजून पण. कल खाना बनाए तो क्या बनाए थे? कल खाना चने की सब्जी बनाए थे और चावल बनाए थे. रोज जैसी खाना बनाते वैसी बुझाए वगैरह, फिर चले गए आप लोग? हाँ, फिर वो खाना वाना दे के सबको, फिर हमने भी बर्तन मांज के पूरे फिर साफ सफाई करके फिर हम बाज़ार गए, बाज़ार से सब्जी का लाने के बाद में फिर और इधर आए तो बोले सर ने कि अभी वो रूम साफ़ कर दो, मीटिंग है तो उधर साफ़ सफाई की और इधर से भी पूरा बराबर सामान वामान लगा के पूरा साफ़ सफाई करके हम 5-5:15 बजे घर गए. मैं कैसे पता चला आपको आग लगी? तो इधर मालूम नहीं सर, कब लगी क्या लगी हमको मालूम नहीं है. तो मेरे घर में एक लड़का आया था, रोकड़े भाई, बोले तुम्हारे स्कूल में आग लगी तो चलो बोले. तो मैं खाना बना रही थी सर, हमको कुछ मालूम नहीं था. फिर दौड़ते हमने फेंक दिए घर में खाना और इधर आए, फिर वैसे आए हम दौड़ के. फिर यहाँ सर वगैरह कब आए थे? फिर पहले परदेसी सर आए, फोन किए, उसके बाद में फिर पूरे सर वगैरह आए, बच्चे लोग पूरे इन्हें मोहल्ले के पूरे जमा हो गए, पूरा जल रहा था. सर वगैरह आमगांव में रहते कि कहीं आमगांव में रहते परदेसी सर, और पूसा मैडम गोंदिया में रहते हैं. तो फिर वो 10-11 बजे वो आए मैडम. कितने बजे तक फिर रात में आप लोग जागे यहाँ पे? 2 बजे तक रहे, 2 बजे तक रहे मैडम के साथ में. सर वगैरह सब थे, हाँ पूरे सर. खाना बनाते हैं इन लोग, और ये जो किचन रूम है वहाँ पे आग लगी, और उस प्रकार से काफ़ी जो बाकी स्कूल मतलब क्लासरूम है वहाँ पे आग लगी. और ये जैसी आग लगी इनको पता चला, कोई बताने के लिए आए, तो उसके बाद ये आए और रात में 2 बजे तक थे. आइए इनसे जानने का प्रयास. कितनी आपको रोजी मिलती है? 50 रुपये रोजी मिलती है सर. हमको तो क्या पूछाता है. अभी कितने साल हो गए 50 रुपये रोजी मिल रही? तो अभी ये 10 साल हो गए. 22 साल झाले ना. नाही, ते तर नंतर अगोदरची गोष्ट होती, मला कमी होती इथं रोजी. आणि आता रोजी वाढली आहे तर फक्त 50 रुपये रोज, 1,500 रुपये महिना, 2-4 म्हणजे 4 वर्ष. सोच सकते हो आप, इनको 50 रुपये हर दिन का मिलता है. उसमें खाना बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, और जो बर्तन रहते हैं पूरा साफ़ सफाई करने के बाद ये घर जाते हैं. सोचने वाली ये बात है कि 50 रुपये रोजी में काम कर रहे हैं काफ़ी साल से. उसके बाद यहाँ पे आग लगी, जैसे इनको मालूम हुआ तो ये अपनी स्कूल अपना घर समझ के तुरंत आए और आग बुझाने में इनने भी काफ़ी मदद की. उस प्रयास से आग बुझी है और लगभग ये 2 बजे तक थे. आप सोच सकते हो 50 रुपये रोजी इनको सरकार दे रही है, 50 रुपये रोजी इनको मिल रही. उस बावजूद भी अपनी जिम्मेदारी इनने किस तरह बयां की है, इनको सलाम करना चाहिए. क्योंकि 50 रुपये रोजी मिल रही है आज की तारीख में, आज के ज़माने में इतनी महंगाई होने के बाद 50 रुपये रोजी मिल रही है. और कुछ यहाँ पे घटना हो रही है तो पूरा अपना समझ के आ रहे हैं और आग बुझा रहे हैं, और रात में 2 बजे तक जागे. आप सोच सकते हो कितना बड़ा एक कार्य कर रहे हैं. ऐसे लोगों को न्यूज प्रभात मीडिया की तरफ से सलाम कर रहे हैं कि 50 रुपये में कार्य कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी समझ के रात में आए हुए 2 बजे तक यहाँ पे रुके. हम लोग यहाँ के जो मुख्याध्यापक है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे लगी और इसकी पुलिस रिपोर्ट हुई या नहीं हुई, और इसकी जांच के लिए उन्होंने क्या आवेदन किए हैं. जिला परिषद स्कूल जो आमगांव की है, रात में जो आग लगी थी, यहाँ के मुख्याध्यापिका हमारे साथ में आई है, उनसे भी जानने का प्रयास. मैम क्या बताएंगे, किस तरह ये आग लगी होंगी, क्या बताना चाहेंगे? सर मैं जेडपी हाई स्कूल जूनियर कॉलेज की मुख्याध्यापिका बोल रही हूँ.
और मैं सुबह दिन भर 11:30 स्कूल के में आने के बाद सब दिन भर का काम सब ओके चल रहा था, नॉर्मली जैसा होता है। और 5:30 बजे फिर मैं घर गई और रात को 9:15 बजे मुझे स्कूल के आजू बाजू के जो पड़ोस के लोग हैं और प्लस एक टीचर यहाँ रहते हैं और 11 बजे चपरासी इन्होंने बताया कि मैडम अपने स्कूल में किचन में केवल आग दिख रही है। ये सुनते ही मैं 9:30 बजे गोंदिया से यहाँ आ गई तुरंत। लड़के की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुख्यालय से गोंदिया गई थी और 9:30 बजे निकली और यहाँ 10:15 को पहुँच गई। तो मैं यहाँ देखी कि यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी और पूरी आग बुझाने की प्रोसीडिंग हो गई थी। क्या लगता है मैम, आग लगी होंगी क्या, किसी ने लगाने का प्रयास किया, वो क्या हो सकता है? ये ऐसा लगता है कि यहाँ कैसे कुछ इसके पहले 2-3 घटना हुई चोरी की, तो उससे डाउटफुल जाता है क्योंकि यहाँ स्कूल के तो पिछले साल चोरी गई लॉकडाउन के समय, तो ऐसा डाउट जाता है कि बाहरी जो घटक है उनका यहाँ हाथ होगा। आपने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस प्रशासन से क्या अनुरोध करोगे जांच के लिए? हमने फिर उसी दिन में 10:30 बजे से लेके रात के 3:30 तक के मैं स्कूल में थी। 3:30 बजे और पुलिस को एप्लीकेशन दिए हमने, दर्ज है ऐसा हुआ करके। उसके बाद में दूसरे दिन पुलिस आई, पंचनामा हो गया है। अब उनकी जानकारी तहकीकात चालू है कि कौन होगा ये पता लगा रहे। मतलब कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए ताकि सत्य सामने आए कि आग किसी ने लगाया या लगी, मतलब जो भी अगर आरोपी उसको गिरफ्तार पुलिस ने करना चाहिए। 100% होना चाहिए क्योंकि ये स्कूल गरीबों की स्कूल है, पुरानी ऐतिहासिक स्कूल है जिला परिषद जूनियर कॉलेज, और इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद शासन ने 100% यहाँ ध्यान देना चाहिए। और मैं शासन से निवेदन करती हूँ कि इस स्कूल में एक गार्ड की पोस्ट नियुक्त करें ताकि आगे समय में ऐसे आने वाली घटना न हो। रात में काफ़ी भयानक तरीके से आग लगी थी, पर यहाँ के आमगांव के अग्निशामक और काफ़ी जो आमगांव के जो लोग हैं उन्होंने बुझाने का प्रयास किया। उन प्रयासों से आग पे काबू पाया गया। जितना नुकसान होना चाहिए था उतना नुकसान हुए नहीं, और काफ़ी यहाँ के शिक्षक लोगों ने जल्दी आके कॉपरेट किया, इसी तरह वो आग पे काबू पाया गया और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैडम ने ये भी बताया कि हो सकता है कोई षड्यंत्र रचा होगा, आग लगा के जलाने का प्रयास किया होगा, तो इसकी पुलिस प्रशासन को जांच के लिए इन्होंने निवेदन भी किया है कि इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए और जिन्होंने भी आग लगाया होगा उसको अरेस्ट करना चाहिए ताकि इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं इस तरीके से कार्य पे रोकथाम कहीं ना कहीं लगना चाहिए। इसीलिए आवेदन किया है कि जाँच हो और जो आरोपी होगा उसको गिरफ्तार कर उसको जो भी कड़क कार्रवाई करना चाहिए। मैडम क्या बताएंगे, कुछ दिन पहले हमारे ही चैनल में एक आपकी खबर लगी थी कि आपका जो पद उन्नति होता है तो आप बीओ बन गए, मतलब गढ़ शिक्षण अधिकारी बन गए, पर अभी लगभग 25 से 30 दिन हो गया, पर आपको अभी तक चार्ज क्यों नहीं मिला है, क्या बताएंगे? सर मुझे ना 29/12 को निकल गया जब आचार संहिता चालू नहीं थी। उसके बाद में 30 तारीख को मैं जिला परिषद गई, तब भी उन्होंने बोला कि नहीं अभी देखते हैं फाइल बनाएंगे। फिर 31 दिसंबर आ गया, 1 जनवरी संडे आ गया, फिर 2 को आई तो 2 को भी उन्होंने बोला कि नहीं अभी सब ईओ साहब नहीं है, ऐसा करके मुझे 6 फरवरी तक के मुझे उन्होंने ऐसे टालम टोल किया। लास्ट मोमेंट पे सीओ साहब ने बोले कि 15 दिन बचे हैं, आचार संहिता चालू हुई, आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी तो आपको 4 या 5 फरवरी को रिलीव कर देगी। हम पूरे महाराष्ट्र में इसकी इस तरह की जो बदली हुई है, आपका आचार संहिता लगने के पहले आदेश जारी हो गया था, भंडारा के जो बीओ है उनको रिलीव हो गया, पर गोंदिया जिले में ही आचार संहिता का मतलब नियम का पालन हो रहा है क्या? कुछ इसमें और कुछ हो सकता है, क्या बोलेंगे? नहीं, सीओ साहब ने टोटली मेरे फाइल में लिख दिया कि विदाउट आचार संहिता ख़त्म हुए बिना आपको हम रिलीव नहीं करेंगे। किधर क्या हुआ वो नहीं मालूम, पर हमारे ज़िले में, हम गोंदिया ज़िले में आपको 6 फरवरी को ही रिलीव करेंगे, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। मतलब कि गोंदिया जिले के लिए एक अलग नियम बनाया गया है और भंडारा जिले के एक अलग नियम है, ऐसा ही बोलना चाहेंगे? ऐसे डाउट हो रहा है ना उससे, क्योंकि आचार संहिता पूरे महाराष्ट्र के लिए होती है, कुछ 5 डिवीज़न उसमें थी, तो कुछ भंडारा के लाखनदूर के रिलीव हो गए, 1-2 सर हो गए, वो वाले 30 तारीख को ही हो गए उन्होंने। और मुझे नहीं कहा गया कि 6 आचार संहिता ख़त्म होंगी और 5 तारीख को रिलीव करेंगी। महाराष्ट्र में लगभग काफ़ी बदली हुई है, उसी तरह मैडम की भी एक गढ़ शिक्षण अधिकारी की पोस्ट के लिए इनकी मतलब बदली हुई है, पर इनको अभी तक आदेश और आर्डर नहीं मिला है। अभी भी मुख्याध्यापक की पोस्ट पर ये कार्यरत है। महाराष्ट्र में पूरी आचार संहिता लगी है, पर भंडारा और काफ़ी जिले से जो जहाँ बदली हुई उनको रिलीव किया गया, पर गोंदिया जिले में ही मैडम का जो रिलीव लेटर है या उनको ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं मिला हुआ है। गोंदिया जिले में क्या चल रहा है या महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, किस नियम का पालन किया जा रहा है, ये कोई जानकारी कोई देने को तैयार नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में नियम अगर लागू होता है तो एक ही नियम लागू होना चाहिए।
पर ये एक सोचने वाली बात है कि आमगांव के जो मुख्याध्यापिका है इनको गढ़ शिक्षण अधिकारी का आमगांव का जो आदेश देना चाहिए पर आदेश अभी तक दिया नहीं है। दर्शकों, इसी तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र नीलारे, गोंदिया।